हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा, ये मेरा सेकंड एपिसोड का ये लेटेस्ट एक मैंने इससे पहले बनाया एपिसोड नंबर 1। ये एपिसोड नंबर 2 है। इसमें IICC यानी इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर की बात करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने बात की है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने डिस्कशंस हुए हैं, और शायद अभी तक हम ये तय नहीं कर पाए कि किस डायरेक्शन में मूव करें और सेंटर को RSS के कब्जे से कैसे बचाएं। उस बार बार ग्रुप में लोग ये भी कह रहे हैं कि लोगों का टर्म एज 72 हो गई है, 3 साल बचे हैं। वो सब मटेरियल है, इसलिए कि टर्म तो वैसे ही लोगों की डिमांड है कि 3 साल हो जाए, तो अगर 3 साल वाला आता है तो और स्मूथली आसानी रहेगी। मैंने 5 वाला छोड़ना नहीं चाहेगा, वो कहेगा मैं तो 5 साल करूँगा पूरे। फिर अगला भी यही कहेगा, तो 3 साल टर्म की डिमांड है, वो 3, क्योंकि उनका ऑटोमेटिकली अगर वो हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो हो गए तो ठीक है, और आसानी रहेगी। एनी हाउ, इसमें मैं बात करूँगा कि जो नई टीम आएगी, ये मेरे सजेशंस हैं। कोई ऑर्डर, नोबडी कैन ऑर्डर, बट एट द सेम टाइम ऑल लाइव मेंबर्स आर इक्वल। वी हैव द राइट टू सजेस्ट। बाकी तो जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, जो वो तय करेंगे वही सबको एक्सेप्टेबल होगा। तो नंबर 1 मेरी राय है, व्हाट वी हैव टू डू, दे हैव टू डू, कि जैसे अब हुआ है ऐसा ना हो, जितने भी लाइफ मेंबर्स हैं सबको वोटिंग राइट होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, जो एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं सिर्फ वही इलेक्शन लड़ें, दूसरे ना लड़ें, तो वोटिंग राइट सबका हो। नंबर 2, जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो सबसे नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बार बार कहा, कुछ जो लोग हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में या चेन्नई में रह रहे हैं या भोपाल में, तो 2-1 साल में कभी एक चक्कर लगाते हैं। जो लोकली वहाँ रह रहे हैं, जो दोज हु आर एंजॉइंग द फैसिलिटीज बीइंग ए मेंबर, लेट देम पे, व्हाई शुड अदर पे। तो इसलिए मेरी राय है कि सब्सक्रिप्शन भी, और सिराज साहब ने ये बात कही थी जब अलीगढ़ है कि अगर मैं होता हूँ तो मैं इसे ख़त्म कराऊंगा, इवन पैसा रिफंड कराऊंगा जिनसे लिया। ये उनका एक बहुत बड़ा ऐलान था। उसके बाद है नंबर 3 पे मैं आता हूँ कि एक तो ऑफिस बेयरर्स का टर्म 5 से 3 साल कर दिया जाए। 5 से 3 साल कर दिया जाए। दूसरे, कोई भी ऑफिस बेयरर 2 टर्म से ज़्यादा ना रहे। इलेक्शन चाहे वो 10 दफे, लेकिन काम करने जो करे, जब जीते 2 बार अगर जीतता है तो तीसरी बार ये शुड बी बार्ड। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है, उसमें आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग। अगर ये सब प्रोविज़न होते हैं कि 75 साल रहे या न रहे, उसे हटाया जा सकता है। नंबर 4 पे मेरा आना है, जो इत्तला है कि जो शादियाँ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो आपने एक कैटर तैयार कर रखा, एक टायर एक अप्रूव कर रखा है, जो वहाँ प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़। वो अपने माने तरीके से उसके रेट्स हैं और उसका मीनू है। तो मैं, इन माय ओपिनियन, कम से कम 3 कैटरर रखे जाएं, जो कंपटीशन भी होगा और रेट्स भी, अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, कम रेट पे चाहिए, तो वो उस पर ऑप्शन होगा। सभी वहाँ पैसे वाले नहीं आते। कुछ लोग तो ये है कि खाने पे अगर 50 लाख खर्च हो जाए, नो प्रॉब्लम,
लेकिन दिल्ली इतनी बड़ी जगह है कि प्राइवेट जगह करना बहुत मुश्किल है, तो कुछ लोग कम में करना चाहते हैं। तो इसलिए कैटरर जो है, जो अब चल रहा मामला कि आप प्रमोट किसी एक को करते हैं, जी नहीं, आप ओपन टेंडर्स कॉल करिए और उनमें जो 3 बेस्ट हों उन्हें रखिए। उसी तरह से जो टेंट वाला है, डेकोरेशन वाला है, वो भी 3 या 4 रखिए, एक नहीं। ये मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं जिस तरह की बातें हो रही हैं, लोग फ़ोन पे बताते हैं कि उसमें अंडरहैंड डीलिंग होती है, कुछ उनसे लिया जाता है और बड़ा अमाउंट लिया जाता है और फिर उन्हें मनमानी करने के लिए अलाउ करते हैं। ये चीज़ें छुपेंगी नहीं, कब तक छुपेंगी? बड़ी बड़ी चीज़ें खुल रही हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खुल गया, जिसे समझा जाता था हाईली कॉन्फिडेंशियल। तो आप जो वहाँ कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबकी नज़र में है, तो इन्हें ट्रांसपेरेंट करिए। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि रात में आप देते हैं शादियों के लिए, फंक्शंस के लिए, और चार्ज आपका अच्छा खासा है, सर्टेन इट में बी मोर देन 1.5 lakhs। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना पैसा नहीं दे सकते, उन्हें डेकोरेशन भी कराना है, खाना भी है, बहुत कुछ है। तो 2 शिफ्ट रखिए आप, एक सुबह 9 बजे से 4 बजे तक दीजिए एक पार्टी को, उसका किराया रखिए 40-50 हज़ार रुपया, 30 हज़ार, जो भी आप समझें। और दूसरे रखिए 4:30 से रात के 12 बजे तक। जो अच्छे लोग ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहे, अच्छे मीन ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो रात को करें, ज़्यादा पैसा खर्च करें। तो ये कोशिश करिए कि हर तरह के लोगों को आप कम जिनके रिसोर्सेज हैं उन्हें भी एकोमोडेट कर सकें, उन्हें भी एक फैसिलिटी दे सकें। ये सिर्फ वीआईपी सेंटर नहीं होना चाहिए। आम लोगों का ये भी नहीं कि रक्षा तांगे वालों को होगा, लेकिन जो लोगों की उतनी आमदनी है उनके लिए आप इसे करें। छठी बात मेरी ये कहनी है कि कम से कम 100 मेंबर्स, लाइफ मेंबर्स के लिए वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट हो, उसमें एक छोटी सी पेंट्री हो जिसमें चाय और कोई रिफ्रेशमेंट की चीज़ें हों, और वो नो लॉस नो प्रॉफिट पर। जो लोग वहाँ बैठे हैं उनका लिए ये नहीं होगा आधे घंटे में उठेगा, वो हो सकता है 4 घंटा बैठना चाहे 4 बैठे, 6 घंटा बैठना चाहे 6 बैठे। उसमें अखबार भी हों, मैगजीन्स भी हों, न्यूज़पेपर भी हों, लोग पढ़ें, और जब ज़रूरत हो चाय मंगा लें, कुछ उसके साथ मंगा लें। तो दैट शुड बी ऑन नो लॉस नो प्रॉफिट। 2 एम्प्लॉय रख दीजिए, उसमें सामान दे दीजिए, वो इलेक्ट्रिक केटल है, चाय बनाएगा, सप्लाई करेगा। दैट शुड बी द फैसिलिटी फॉर द मेंबर्स ओनली। तो 100 मेंबर के करीब आप बैठने की करें। हाँ, ये भी हो सकता है मेंबर के साथ उसके अगर 1-2 दोस्त तक आते हैं, लेट देम कम, नो प्रॉब्लम, कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। लेकिन ये नहीं कि वो अपने 50 लोग लाके बैठाएँ। उसके बाद मेरा 7वां पॉइंट है कि रेस्टोरेंट और कैंटीन रेट्स जो हैं वो एक रीजनेबल होने चाहिए। जो आपके पास बराबर में आईआईसी है वो है, और दूसरे बहुत से हैं, उनसे आप देख लीजिए। तो रीजनेबल रेट्स रखिए, ये नहीं कि एक चाय का कप 140 रुपये में आप दे रहे हैं। अफसोस, और कोई भी ऑफिस बेयरर्स वो या उसका रिश्तेदार वहाँ ठेकेदारी ना करे, जो अब हो रही थी और हो रही है। और वो फिर इलेक्शन में आ गए, पहले उन्हें बुरा भला कहा जा रहा था, अब उन्हें गोदी में बैठा लिया गया और वो भी गोदी में बैठ गए। सारी बुराई उनमें नज़र आ रही थी। तो इन चीज़ों से बचिए। ये तय करिए कि कोई भी ऑफिस बेयरर जो है वो या उसका रिश्तेदार वहाँ ठेकेदारी नहीं करेगा। आठवीं चीज़ कि कैंटीन में और रेस्टोरेंट में जो मेंबर्स अगर जाएं तो उन्हें एटलीस्ट 25% डिस्काउंट दीजिए। नो जीएसटी, नो सर्विस चार्ज फॉर द मेंबर्स। फॉर द मेंबर्स नो जीएसटी, नो सर्विस चार्ज, 25% डिस्काउंट इन द बिल। ये आपको करना होगा उन लोगों के लिए।
और इस सब से ऊपर ये है कि हम आरएसएस की तो बात कर रहे हैं, जाहिर है आरएसएस की कोशिश है, जो मैं पहले वीडियो में भी कहा, कि जो मुस्लिम इदारे हैं उन्हें ख़त्म करना, अबॉलिश करना या उन पर कब्ज़ा करना। तो आरएसएस का भी कब्ज़ा ना हो, और जो दूसरे, लेट मी बी फ्रैंक, मुस्लिम फंडामेंटल जो इस तरह के ग्रुप में बात कर रहे हैं, यहाँ इस्लामिक ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखिए, इस्लामिक टीचिंग के लिए आपके पास हज़ारों मदरसे हैं, वहाँ भेजिए, वहाँ सीखिए। ये इस्लाम के लिए नहीं है सेंटर, इस्लाम के लिए यहीं तक है, आपके कल्चर के लिए। ये इसलिए नहीं है कि इस्लाम की टीचिंग आप वहाँ देंगे। हाँ, इंटरफेथ ये डायलॉग ठीक है, ये लोगों को गलतफहमियाँ दूर हों, उनकी भी सुनिए, अपने भी सुनाइए, और जहाँ हम गलत हैं हम अपने को भी सही करें। और जो मैं जानता हूँ हम भी बहुत गलत हैं, ये धोखे में मत रहिए कि यू आर बेटर देन अदर्स और यू आर सुपीरियर। वी आर द वर्स्ट, वी हैव टू लर्न ए लॉट। जिन्हें हम बहुत बुरा कहते हैं, हम उनसे भी गए गुजरे हैं। तो इसलिए कोई भी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे कोई दूसरी हो, उसका भी ये गढ़ नहीं बनेगा। बाकी आप सबको मालूम ही है कि ये किस नियत से शुरुआत हुई थी, इसका ब्रेन चाइल्ड कौन है, ये किसका ब्रेन चाइल्ड है इस्लामिक सेंटर। ये फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जो बहुत बड़े फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, क्या क्या रहे, ये उनके एफर्ट्स थे। जस्टिस हिदायतुल्लाह, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, बेगम आबिदा, हकीम साहब हमदर्द, आरिफ चौधरी साहब, और उसके बाद मूसा रजा साहब एंड सो ऑन, बहुत से लोग रहे। तो ये उनका एफर्ट्स थे जिसकी वजह से ये खड़ा हुआ, और खड़ा करने में नो डाउट सिराज कुरैशी साहब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वी मे डिसएग्री एंड इवन आई डिसएग्री विद हिज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, लेकिन जो उन्होंने किया, ही शुड गेट द रिकॉग्निशन फॉर दैट। ये थोड़ा ही कि आप अब बन के तैयार हो गया तो गिद्ध की तरह से लोग आ गए कि कब्जा कर लो, इसे लूट लो, लूट। मुस्लिम इदारों में तो यही हो रहा है कि हम लूट पर लग जाते हैं। और जिस तरह के बहुत से कैंडिडेट्स हैं आपके यहाँ, वो एक में नहीं, हर पैनल में मिलेंगे 2-3 इस तरह के जो गिद्धी का काम कर रहे हैं। बाय एंड लार्ज लोग बड़ी हाई रेपुटेशन के, बड़े पढ़े लिखे, बड़ी अच्छी सोच के कैंडिडेट्स हैं सभी पैनल्स में। इसलिए जब इलेक्शन हो तो किसी भी एक पैनल को वोट ना दीजिए। अगर आप किसी पैनल में हैं, उसे पसंद करते हो, उसमें 13 में से 5 दे दीजिए, 6 दे दीजिए। बाकी जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं बहुत से लोग, वो मैं अगले एपिसोड में लूँगा, तो नाम लेकर के बात करूँगा, लेकिन ले सकता हूँ। जैसे ज़फ़र महमूद साहब हैं, एसएम खान साहब हैं, और कुछ नाम लूँगा तो बहुत से लोग नाराज़ होंगे, लेकिन मैं लूँगा, अगले एपिसोड में लूँगा। वोट देना आपका काम है, सेंटर को बर्बाद करना या इसे बचाना वो आपका काम है। मैं ना ये क्लेम कर रहा हूँ, ना मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को मानें, क्योंकि ये कौम किसी की नहीं मानती, या वही करती है जो इसे करना है। यही वजह है कि जो मुल्क में आपका हाल हो रहा है, उसके लिए आरएसएस बीजेपी कम जिम्मेदार है, आप खुद जिम्मेदार हैं। बिकॉज वी आर द मोस्ट करप्ट कम्युनिटी। होना ये चाहिए, कास्ट और रिलीजन से ऊपर है नेशन, मुल्क का जहाँ इंटरेस्ट हो, वहाँ कास्ट या किसी रिलीजियस कम्युनिटी का नहीं टकराव होना चाहिए। उसी तरह से जहाँ जब कम्युनिटी का मामला है तो वहाँ इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को रख दे दूर। लेकिन देखने में यही आ रहा, ख़ास तौर से आपकी कम्युनिटी में, कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज अबव ऑल अदर इंटरेस्ट। इस कौम का तो ये जो हो रहा है,
यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा, और हम कहते हैं हमारे साथ जुर्म हो रहा। अरे जुर्म तो आप खुद जालिम हैं, और आपको जब मौका मिलता है तो यू आर द वर्स्ट। तो पहले अपने को सुधारिए, अपनी सोच बदलिए, अपने बारे में नहीं, मुल्क के बारे में भी सोचिए और कम्युनिटी के बारे में भी सोचिए, और कम्युनिटी को बचाइए। कब तक आप राहुल गांधी की तरफ देखते रहेंगे कि वो बचाए, अखिलेश बचाए, मायावती बचाए, या लालू प्रसाद बचाए? खुद कुछ नहीं करेंगे। मायावती आपको बचाए, दूसरे के कंधे पर रख करके आप तरक्की करना चाहते हैं, कौम को बेचना चाहते हैं, दलाली करना चाहते हैं। तो बाज आइए इन हरकतों से। तो मेरी अपील है सभी लाइफ मेंबर से कि बैठें, सोचें, और कम्युनिटी इंटरेस्ट को ऊपर समझ करके बात आगे करें। अब थर्ड एपिसोड में मैं बात करूंगा जिन कैंडिडेट्स को मैं पर्सनली या लोगों से जो बात की वो कलेक्ट की, उस बात को रखूँगा। सर्टेनली दैट विल बी वेरी बिटर। कुछ लोग हो सकता है मुझे अब्यूज़ करें, लेट देम डू इट, आई डोंट केयर। लेकिन मैं किसी को अब्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और सच्चाई भी यह है कि जितने कैंडिडेट्स हैं बाय एंड लार्ज सभी बहुत अच्छे क्रीम एम कम्युनिटी। मैं तो बॉटम पर हूँ, सबसे नीचे अपने को समझता हूँ। आई स्टैंड नो वेयर, बट आई स्पीक, ट्राई टू स्पीक, दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।